दोस्तों, ईरान इजराइल जंग पर सीज फायर के बाद आज देर रात से ही भयंकर हमले चल रहे हैं। देखिए, लेबनान में इजरायली हमलों से एक ही दिन में 250 से ज्यादा लोगों की और मौतें हो गई। उसके बाद पूरे देश में राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया और इन हमलों पर ईरान ने कहा कि सीज फायर और जंग साथ साथ नहीं चल सकते हैं। जबकि कल आपको पता होगा सीज फायर की घोषणा हुई थी 2 सप्ताह के लिए, जब अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच। लेकिन सीज फायर की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद इजरायली सेना ने लेबनान में सैकड़ों मिसाइलों से हमला किया, जिसमें 250 से ज्यादा लोगों की मौतें होने की खबर है। लेबनान की सिविल डिफेंस एजेंसी के मुताबिक इस एयर स्ट्राइक में कम से कम 1165 लोग घायल हो गए और इसके बाद पूरे देश में लेबनान में राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। तो इन हमलों के बाद इधर ईरान ने भी कह दिया वापस हॉर्मुज रूट स्ट्रेट को दोबारा बंद किया जाएगा। लेबनान पर इजरायली हमले में 254 मौतों के बाद ईरान ने भी फैसला लिया। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी बोले कि सीज फायर में हिजबुल्लाह शामिल नहीं है। यानी ट्रंप का और इजराइल का कहना कि हम हिजबुल्लाह पर तो हमले करते रहेंगे ऐसा। तो इन हमलों के बाद अब ईरान ने भी सीज फायर के बावजूद हॉर्मुज को वापस बंद कर दिया है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अब एक और नई धमकी दी और कहा कि जब तक युद्ध के बीच पूर्ण समझौता नहीं हो जाता तब तक हॉर्मुज रूट के आसपास हमारी सेना यानी अमेरिकी सेना तैनात रहेगी। और संघर्ष विराम यानी सीज फायर पर भी ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक असली समझौता पूरी तरह से लागू नहीं हो जाता तब तक अमेरिकी सेना और उसके घातक हथियार ईरान को घेरे रखेंगे। उन्होंने 2 टूक जवाब देते हुए कहा कि यदि ईरान ने अपने वादे को तोड़ा तो इसके परिणाम फिर बहुत गंभीर होंगे। अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच हाल ही में एक अस्थायी सीज फायर की घोषणा के बाद अब आज एक बार फिर से तनाव बढ़ता नजर आ रहा, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को कड़ा संदेश देते हुए चेतावनी दी कि अगर ईरान ने समझौता तोड़ा तो ईरान के खिलाफ पहले से भी कहीं अधिक घातक कार्रवाई की जाएगी। जबकि समझौता खुद इजराइल और अमेरिका तोड़ रहे हैं। देखिए जरा इन पावरफुल देशों की रणनीति। और सीज फायर पर अब ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर बने मुज्तबा खामेनेई, उनका भी पहला बयान सामने आया। खामेनेई बोले कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिलहाल फायरिंग बंद करे सेना। अली खामेनेई की मौत के बाद बने ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई ने फिलहाल अपनी सेना को फायरिंग रोकने का आदेश दिया है, लेकिन ये भी स्पष्ट किया कि यह युद्ध का अंत नहीं है। और ईरान ने भी उधर सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि हमारी भी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। अगर अमेरिका और इजराइल की ओर से कोई भी गलती की जाती है तो जवाब पूरी ताकत से दिया जाएगा। यानी देखा जाए दोस्तों तो अभी कोई भी देश अपनी हार नहीं मान रहा है और पीछे हटने को तैयार नहीं है। अभी जो सीज फायर हुआ इस पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर अमेरिका ईरान संघर्ष विराम में जीत किसकी हुई है। तो इस पर पूर्व राजनयिक का यह कहना है कि युद्ध का कोई विजेता नहीं है। पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार ने अमेरिका ईरान के बीच हुए सीज फायर समझौते को लेकर कहा कि ऐसे समझौतों में अक्सर सभी पक्ष जीत का दावा करते हैं, लेकिन असल में जीत किसी पक्ष की हुई ही नहीं। उन्होंने इस युद्ध विराम के बाद की स्थिति और विभिन्न देशों की प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण किया और उसके बाद ये तर्क दिया। ANI से बात करते हुए सज्जनहार कहते हैं कि जब भी कोई अस्थायी समझौता होता है तो सभी पक्ष ये दावा करते हैं कि उन्होंने जीत हासिल कर ली है। ठीक ऐसा ही भारत पाकिस्तान के बीच जब जंग हो रही थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो सीज फायर हुआ, उस समय पाकिस्तान ने कितना जोर जोर से बोला था कि हम जीत गए, हम जीत गए। इसी तरह से अभी ईरान भी ये दावा करेगा कि वह जीत चुका है। उधर संयुक्त राज्य अमेरिका को भी ये दावा करना होगा कि वह जीता है और इजराइल भी यही कहेगा, लेकिन असल में जीत किसी की हुई ही नहीं। पहले क्या कि अमेरिका ने जब ईरान पर सबसे पहले हमला किया तो अमेरिका को लगा था कि हम 2-3 दिन में ही जंग जीत लेंगे, क्योंकि ईरान के पास ताकत ही कितनी है। लेकिन यही ट्रंप की जो सोच थी वो उनको महंगी पड़ी, भारी पड़ी। खुद ईरानी नेता ने भी कहा कि ट्रंप अपनी रणनीति में फेल हो गए। ट्रंप ने जैसा सोचा था वैसा असल में हुआ नहीं। इस बीच अब खबर है दोस्तों, सीज फायर के बाद कल 10 अप्रैल को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में बातचीत तय हुई। 2 सप्ताह के युद्ध विराम पर अमेरिका और ईरान में जो सहमति बनी, तो इन मुद्दों को लेकर अब कल बातचीत होगी। तो देखते हैं दुनिया के कई देश मिलकर इस मुद्दे पर अहम बातचीत में क्या फैसला लेते हैं। इधर इजराइल का भी कहना है कि ये युद्ध का अंत नहीं है, हम किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सीज फायर के बाद एक बार फिर से ईरान को यह धमकी दी और ट्रंप का भी यही कहना है। देखिए संघर्ष विराम के बाद ट्रंप भी बोले कि ईरान के लिए यूरेनियम संवर्धन पर रोक रहेगी और ईरान से टैरिफ प्रतिबंधों पर भी बातचीत होगी। इतना ही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तो दुनिया भर के देशों को यह भी चेतावनी दी कि जो देश ईरान की मदद करेगा, ईरान को सैन्य हथियार उपलब्ध कराएगा, तो उन देशों पर हम 50% अतिरिक्त टैरिफ लगाएंगे। ईरान को हथियार देने वाले देशों से अब ज्यादा टैरिफ वसूलेगा अमेरिका, ये भी सख्त चेतावनी दे दी है ट्रंप ने। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, हॉर्मुज पर भी ईरान ने एक बड़ा फैसला लिया। जहाजों के लिए नए रास्ते तय हुए, समुद्री माइन का भी अलर्ट जारी हुआ। तेल सप्लाई पर असर पड़ सकता है एक बार फिर से। कई एक्सपर्ट्स को तो इस बात की चिंता है कि क्या दुनिया की तेल लाइफलाइन खतरे में है,
क्योंकि अब होर्मुज जल डमरू मध्य में बढ़ते समुद्री माइन के खतरे के बीच ईरान का एक बड़ा फैसला सामने आया है, जिसने दुनिया भर के लिए वैश्विक व्यापार और सुरक्षा को लेकर एक नई चिंता खड़ी कर दी है। अब नए वैकल्पिक मार्ग बनाने जा रहा है ईरान। ये देख सकते हैं ईरान के IRGC नौसेना द्वारा जारी किए गए नए मार्गों का विवरण भी। और इतना ही नहीं दोस्तों, ईरान ने तो इस युद्ध विराम के बाद अपनी 10 प्रमुख शर्तें भी सामने रखी, जिसमें ये भी प्रमुख शर्त शामिल है कि जो होर्मुज रूट से गुजरेंगे उन जहाजों से अब हम टैक्स वसूलेंगे, ट्रांजिट टैक्स लिया जाएगा टोल टैक्स की तरह। और दूसरा, होर्मुज रूट पर ईरान का ही कब्जा रहेगा, उस पर अमेरिका आधिपत्य नहीं कर पाएगा। और इतना ही नहीं, ईरान को जो पिछले 40 दिन में इन हमलों से जितना नुकसान हुआ उसके नुकसान की भरपाई भी की जाए अमेरिका इजराइल द्वारा, मुआवजे की मांग भी की है। तो ये ईरान की कुछ प्रमुख मांगे हैं सीज फायर पर भी। और क्योंकि सीज फायर के बाद आज फिर से हमले देखने को मिले, यही वजह है कि आज फिर से भारतीय शेयर मार्केट में गिरावट हुई। देखिए, सेंसेक्स लगभग 700 अंक गिरकर 76,850 पर रहा, निफ्टी भी 170 अंक नीचे आया। जबकि कल तो अमेरिका ईरान सीज फायर के बाद क्रूड ऑयल कच्चा तेल भी $100 से नीचे पहुंच गया था, 15% सस्ता हुआ कुछ ही घंटे में। 6 साल में एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट क्रूड ऑयल में कल देखने को मिली थी। लेकिन आज फिर से ऑयल वगैरह मजबूत होते दिख रहे हैं, जबकि मार्केट शेयर मार्केट बाजार गिर रहे हैं। और इन युद्ध के हालातों के बीच भारत सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया। देखिए, आप फंसे हुए निर्यातकों को राहत दिलाने के लिए डीजी शिपिंग का आदेश दिया है। पोर्ट्स को पारदर्शिता बरतने के भी निर्देश दिए हैं। जो मिडिल ईस्ट में पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारत के महानिदेशालय शिपिंग ने देश के सभी बंदरगाहों को यह निर्देश दिया है कि फारस की खाड़ी क्षेत्र में फंसे निर्यातकों को दी जाने वाली रियायतों का पूरा लाभ पारदर्शी तरीके से पहुंचाया जाए, ताकि देश के जो व्यापारी कारोबारी हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले, उन्हें कोई दिक्कत ना हो। और भी डिटेल्स आप देख सकते हैं भारत सरकार द्वारा जारी इस सर्कुलर में क्या क्या कहा गया है। और खबर है, अमेरिका ईरान वार्तालाप को लेकर भी अनिश्चितता बनी हुई है। पाकिस्तान दौरे पर ईरानी प्रतिनिधिमंडल का पोस्ट भी हटाया गया। और इस सीज फायर पर पाकिस्तान कुछ ज्यादा ही अपना क्रेडिट ले रहा था, तो पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार की भी पोल खुल गई, क्योंकि खुद यूएस अमेरिका ने बताया कि सीज फायर की जानकारी शेयर करने से पहले उसे ट्रंप ने चेक किया था। मतलब ट्रंप के पास होमवर्क चेक करवा के फिर युद्ध विराम के ट्वीट को पोस्ट किया था पाकिस्तान सरकार द्वारा। तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं अमेरिका की गुलामी करता हुआ दिख रहा, और यही वजह है कि ईरान जंग थमने और सीज फायर के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ उन्हीं के देश में काफी ट्रोल भी हुए हैं। पाकिस्तानी नागरिकों ने, यूजर्स ने पूछा कि पाकिस्तान पर यूएस इतना दबाव क्यों बना रहा है। दुनिया भर में पाकिस्तान की किरकिरी हो गई, और कई सारे जो डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट्स हैं उनका तो ये मानना है कि यूएस ईरान युद्ध विराम के पीछे पाकिस्तान नहीं बल्कि असली खिलाड़ी चाइना निकला। आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने भी हिचकिचाकर ये मान ही लिया कि इस सीज फायर में चाइना का मुख्य रोल रहा है। पश्चिम एशिया में छिड़े संघर्ष को युद्ध विराम तक लाने का श्रेय भले ही पाकिस्तान ले रहा हो, लेकिन इसमें अहम भूमिका चाइना ने निभाई है। कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि पाकिस्तान ने तो केवल बिचौलिया की भूमिका निभाई अमेरिका के साथ, जबकि ईरान को युद्ध विराम में मनाने के लिए चीन ही असली खिलाड़ी बनकर उभरा है। पाकिस्तान की बात तो ईरान ने मानी ही नहीं थी। खुद अमेरिका ने माना कि ईरान को चाइना ने समझाया, तब जाकर ईरान युद्ध विराम के लिए माना, वरना तो ये युद्ध एक और विनाशकारी युद्ध की ओर आगे बढ़ता दिख रहा था। लेकिन चाइना के द्वारा ईरान को समझाने पर अचानक 2 सप्ताह का युद्ध विराम हो गया। इधर इजराइल का यही कहना है अभी भी कि लेबनान पर लागू नहीं होगा ये युद्ध विराम। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के दावों को भी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खारिज कर दिया, जबकि पाकिस्तानी पीएम ने कहा था कि ईरान, अमेरिका और लेबनान अन्य सभी क्षेत्रों में भी युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं, जबकि इजराइल ने सीधा सीधा मना कर दिया। इससे भी पाकिस्तान की बड़ी किरकिरी हुई। खैर, इधर हमारे भारत में भी विपक्षी नेताओं ने, कांग्रेस वगैरह ने जंग थमने में पाकिस्तान की भूमिका पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा। विश्व गुरु का जिक्र करते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के प्रति पाकिस्तान के निरंतर समर्थन के लिए उसे अलग थलग करने और दुनिया को यह समझाने की नीति की वह एक विफल राष्ट्र है, स्पष्ट रूप से सफल नहीं हुई है। तो ये कुछ पॉलिटिकल बयानबाजी भी देखने को मिल रही है हमारे देश में भी युद्ध के हालातों के बीच। और इधर सीज फायर पर भारत के विदेश मंत्रालय ने भी पहला बयान देते हुए कहा कि ईरान में जंग रुकने का स्वागत है, पश्चिम एशिया में शांति बरकरार रहने की आशा है। पश्चिम एशिया में संघर्ष विराम पर अमेरिका में भी सियासी संग्राम देखने को मिल रहा। अमेरिकी संसद में भी 85 सांसदों ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का इस्तीफा मांगा है। अमेरिका की राजनीति में भी ट्रंप का पूरा विरोध देखने को मिल रहा अभी भी है। वहीं एक चौंकाने वाली रिपोर्ट तो ये सामने आ रही दोस्तों की अमेरिका पर ईरान समर्थित साइबर खतरा बढ़ता जा रहा। यूएस की जो सीक्रेट एजेंसी है FBI, उसकी तरफ से चेतावनी दी गई, जल ऊर्जा सिस्टम और PLC डिवाइस निशाने पर है। यानी अमेरिका के टेक्नोलॉजी सिस्टम पर कभी भी ईरान साइबर अटैक भी कर सकता है ऐसा, या ईरान को जो समर्थन देने वाले देश हैं वो कर सकते हैं। ईरान में थमी जंग पर UN, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड समेत दुनिया भर के देशों की प्रतिक्रिया देखने को मिली। ज्यादातर देशों की सरकारों ने खुशी जताई और शांति
शांति की अपील की है। लेकिन चिंता की बात यह है कि युद्ध विराम की घोषणा के बाद भी पश्चिम एशियाई देशों में मिसाइलों के अलर्ट गूंज रहे हैं, तनाव बरकरार है। भारत सरकार ने भी अपनी एडवाइजरी में कहा कि ईरान में रहने वाले भारतीय नागरिक जल्द से जल्द अपने देश लौट आएं। तो ये सब संकेत ये बताते हैं कि ये युद्ध विराम बीच में ही कभी भी खत्म हो सकता है और फिर से भयानक हमले देखने को मिल सकते हैं। तो ये आज के जंग के हालात चल रहे हैं। रोजाना की ताजा बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, हेडलाइंस, न्यूज, सुर्खियां देखते रहने के लिए बिल्कुल आप जुड़े रहेगा दोस्तों मेरे साथ DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।